हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा, बड़े अरसे बाद थोड़ी मसरूफियत थी, इसलिए वीडियोस नहीं बना सका मैं। लेकिन बैक टू बैक ऐसे ऐसे जो है वो कारनामे वहाँ पे होते रहते हैं। तो मजबूर हो जाता है इंसान के। पहले लोग कलम उठाया करते थे, अब वीडियो के ज़रिए बल्कि फ़ोन उठाते हैं अभी। तो बात जो आजकल बड़ी हॉट है वो है वीपीएन्स की। और वेदर आपके सामने ही होगा। ये सामने जो है बेसिकली ये सिलिकॉन वैली है और इसके सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और बादल भी आए हुए हैं, तो बारिश का माहौल है। मैंने कहा कि मैं अपना बूथा क्यों सामने रखूं, मैं क्यों ना आपको नेचर देखने का मौका दूं और ट्रैफिक एट द सेम टाइम। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। सो वीपीएन्स बंद क्यों हो रहे हैं? वीपीएन्स के साथ क्या इनकी दुश्मनी है? तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि जो 1% है, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग उस करंट जो कैओस है इस जगह पे, जिसको कि टेक्निकली पाकिस्तान कहा जाता है, विच आई डोंट एग्री विद। वो एक स्टेटलेस टेरिटरी है एट द मोमेंट। तो इतनी इस हद तक स्टेट है कि वो 1% अपनी हुक्मरानी कर सके और बाहर से हम जैसे लोगों का बूथा दिखा के कर्जा और भीख लेते रहें। ये इसलिए ये पूरा डिज़ाइन किया गया है इस जगह को इस तरह से। मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस आपके सामने ही हैं। अच्छा, तो उसी का पार्ट एक ये है कि भाई ये जो हमने लोगों को रखा हुआ है, जिनका चेहरा दिखा के हम भीख मांगते हैं, ये अपग्रेड ना हो जाए कहीं। अब इनको तकलीफ़ ये है कि लोग तालीम, पहले तो ये होता था कि स्कूल नहीं बनने देते थे, कॉलेजेस का बेड़ा गर्क किया, एजुकेशन के अंदर अपने लोग बिठा दिए ले जाके, या उसको इतना करप्ट कर दिया और उसकी फंडिंग को इतना सैक कर दिया इन्होंने कि अब आपके पास एजुकेशन तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। तो नीचे से वो फाउंडेशन ही इन्होंने खोखली कर दी है कि जिसके थ्रू लोग सामने आते हैं, जो टैलेंट होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, वो सामने आता है एंड दे डू वंडर्स फॉर द कंट्री। मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अगर वो मुल्क वाकई से मुल्क होता है तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वहाँ की जो स्टेट होती है वो तालीम को बहुत अहमियत देती है। और यही एक एग्ज़ाम्पल मैं क्विकली यहाँ की भी देता चलूँ कि यहाँ पे जो 12वीं जमात तक की तालीम है, जो एजुकेशन है, वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्री का मतलब ये है कि ऐसी एजुकेशन है जो कि आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे, या अच्छे खासे अमीर लोग भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल भेजते हैं, ठीक है। और इसका डेटा अवेलेबल होगा ऑन द इंटरनेट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि आप जो जिस तरह की सहूलत मैंने यहाँ देखी है पब्लिक स्कूल्स के अंदर दी जाती है, और उसके एवज़ आपसे $1 भी नहीं लिया जाता। दिस इज़ अ फैक्ट। इतने बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ इतनी जो है शानदार होती हैं, और फिर जो क्लासरूम्स हैं और जो पढ़ाने वाले हैं, फिर जो चेक एंड बैलेंस है उन लोगों पे जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं। तो मतलब ये कहीं अलग ही टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि जो 1% जिनको मैं कहता हूँ अशराफिया है इस जगह की, इन्होंने ये देखा कि यार एक तरीक़ेकार ऐसा है जिससे ये 99% जो आवाम है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है। और वो नज़र आ रहा है कि इंटरनेट जो इकॉनमी है उससे बहुत लोगों का भला हो रहा था। लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, ऑनलाइन गिग्स ले रहे थे, बहुत सारी काम ऐसे हो रहे थे जिनसे कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही थी। लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी भी आ रही थी, और प्लस ये है कि इंटरनेट का जो फ्री एक्सेस था उससे लोगों के ख़यालात भी तब्दील हो रहे थे। और ये बहुत ख़तरनाक अमल समझा जाता है स्टेटस को के लिए, क्योंकि स्टेटस को कहते हैं
कि जैसे हालात हैं वैसे ही हालात रहने दिए जाएं, और इससे वो 1% जो होते हैं वो उस स्टेटस को के बेनिफिशरीज होते हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो चाहते हैं कि ये हालात ऐसे ही रहें, क्योंकि इन्हीं हालात की वजह से हमारी रोज़ी रोटी चल रही है। और रोज़ी रोटी तो खैर एक बहुत मॉडेस्ट लफ्ज़ है, जो अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और जो उनके पास माल दौलत जमा हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं वो जिन हालात में रह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इन हालात के साथ कंप्रोमाइज़ कर रखा है ड्यू टू मैनी रीजंस, जिसमें एक रिलीजन भी शामिल है, वो भी एक इकॉनमी है पाकिस्तान की, और इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो वो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे ही चलते रहें। तो इंटरनेट इनके लिए एक बहुत बड़ा, समझें कि एक बहुत बड़ा रिस्क है इस क्लास के लिए, 1% के लिए। और वो उन्होंने देख लिया 15-20 साल में। इंटरनेट बंद करके भी देखा, यूट्यूब बंद की, फेसबुक बंद करी, कभी कुछ बंद करें कभी कुछ बंद करें। उनको पता था कि दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो उन्होंने फिर इधर उधर से मज़ीद कुछ इमदाद लेके, काम तो सारे भीख पे ही होते हैं ना, फिर कहीं से 2-4 रुपये भीख के लेके उन्होंने वो फायरवॉल इंस्टॉल करवा ली। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही लोग सबसे अच्छे हैं इस काम के अंदर। तो वो जब उन्होंने करवा ली है तो फिर उसमें उन्होंने देखा कि जो, और ऑफ कोर्स चाइनीज़ इस काम में हमसे शायद 100 साल आगे हैं, उनको ये भी पता था कि हाउ टू ब्लॉक द VPNs। अभी पाकिस्तानी जो तबका है आवाम का, उनको भी इतनी समझ नहीं है बियॉन्ड VPNs, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, जिसमें मैं किसी और वीडियो में एक टेक्निकल डिस्कशन रखूँगा। तो उन्होंने बेसिकली VPNs को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर बात थोड़ी सी, मैं आई गो बैक टू दैट मेन पॉइंट, कि वो ये चाहते ये हैं कि जो इक्वालिटी आ रही थी इंटरनेट के थ्रू, ये इक्वालिटी ही बहुत बड़ा ख़तरा है। और वो इक्वालिटी अब इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है। किस तरह से वो कर क्या रहे हैं? देखिए, कर ये रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो अपने 1% अशराफिया के लिए अलग चलेगा, 99% बाकी जो आवाम है उनके लिए अलग चलेगा। ये बात समझना ज़रूरी है। अब आपको वो एक्सेस मिलेगी जो वो 1% तबका चाहेगा, और वो 1% तबका अपने लिए जो इंटरनेट एक्सेस है वो बिल्कुल फ्री रखेगा। यानी कि उनके पास इंटरनेट का फुल एक्सेस होगा, मगर आपके पास जो है वो मॉनिटर्ड एक्सेस होगा। ये ऐसे ही जैसे आप कॉलेजेस स्कूल्स में जाते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है इंटरनेट इस्तेमाल करने का। बस ये अब ये बिग ब्रदर जो है, ये जो लोग ऊपर बैठे हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि गरीब का बच्चा भी उन्हीं तमाम राइट्स के साथ इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है जितना मेरा अमीर का बच्चा कर रहा है। ये इक्वालिटी ख़तरनाक है। ये इससे इनके जहनों में जरासीम पैदा होंगे कि यार इंटरनेट जो डिजिटल इक्वालिटी है वो सब एक पॉसिबिलिटी है डेमोक्रेसी के साथ। तो वो उसको उन्होंने स्क्वाश करने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की है, और उसके बाद उन्होंने VPN इंस्टॉल किया। होने क्या जा रहा है? होगा ये कि आपके पास बस उतना ही एक्सेस होगा जितना ज़िंदा रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, या ऐसा भी नहीं है, उतना ही एक्सेस मिलेगा जितना कि आपको बेचा जा सकता है, जिससे कि कॉरपोरेट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो मुतासर ना हो। तो आप अच्छे बच्चों की तरह उनका प्लान भी लेते रहेंगे, ऑफ एंड ऑन चलता भी रहेगा, कभी खुल जाएगा कभी बंद हो जाएगा। तो आप उसमें ही खुश हो जाया करेंगे कि यार आजकल जो है वो फलाना VPN चल रहा है, या आजकल वो वाली वेबसाइट चल रही है, कितनी अच्छी बात है। और आप इस तर्ज़ ज़िंदगी के आदी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अंदाज़ा बहुत पुराना लगाया हुआ है कि आवाम की एक तो मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, बहुत थोड़े अरसे तक कोई बात उनको याद रहती है, चाहे कितना ही बड़ा वाक़या क्यों ना हो जाए। और दूसरा ये है कि जितना भी बड़ा पहाड़ उन पर गिरा दिया जाए, वो चीख पुकार करके उसके साथ रहने के आदी हो जाते हैं, उस दर्द को, उस गम को, उस धक्के को सह जाते हैं। तो सहने की सलाहियत बहुत बड़ी है इन लोगों के अंदर। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा जिक्र मैं स्मॉग का भी कर दूं कि स्मॉग पे काबू ना पाना भी वजह उसकी यही है कि लोगों को दुनिया में दिखाना है कि हाय हाय हाय
लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखें लोगों की क्या हालत है, पैसे चाहिए। तो अगला सवाल ये होने वाला है दुनिया से कि भाई हम तो ये नहीं कर पाएंगे, कोई ज़रा देना कोई 500 कोई या 700 मिलियन डॉलर, क्योंकि हमें स्मॉग पे काबू पाना है। लेकिन अभी तक उस लेवल तक पहुँचे नहीं हैं। तो माशाल्लाह आधा पाकिस्तान जब तक स्मॉग के अंदर ज़ेर साया नहीं आ जाएगा, ये कोई संजीदा काम नहीं होने वाला। और संजीदा काम भी क्या होगा कि रोते पीटते बाहर पहुँचेंगे और बाहर जाके फिर हाथ फैला देंगे। और इसकी एक मज़ा का खेस मिसाल तो वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर लगारी साहब, वो बेचारे जो हैं वो क्लाइमेट फंड में से कुछ भीख मांगने के लिए दस्तक दे रहे थे मगरबी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ इदारों को कि भाई हमें उस फंड में से ही कुछ पैसे दे दो, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। हम लगाएं उसको कहीं भी, लेकिन हमसे ये ना पूछो कि हम कहाँ लगा रहे हैं, मगर पैसे दे दो। एक और मिसाल पोलियो है। पोलियो दुनिया भर से ख़त्म हो चुका है, एक अफगानिस्तान में नहीं ख़त्म हुआ फॉर ऑब्वियस रीजन, तो वॉर टाउन कंट्री, जंग हो रही है वहाँ पर। मगर जो दूसरी बड़ी वजह है वो बाहर से फंडिंग आना है। जब तक वो फंडिंग आती रहेगी पोलियो चलता रहेगा। मैं पहले किसी वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ। सो फॉर नाउ VPNs का इशू बढ़ता चला जाएगा। इंटरनेट एक्सेस आपकी मज़ीद जो है उसका गला घोटा जाएगा, आप उसके आदी हो जाएंगे, आप उसको भूल जाएंगे। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे आपके साथ मज़ीद हाथ होते रहेंगे। Until next time, thank you very much.